नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात बेबाक में बिहार पर चर्चा करते समय हम लोग बिहार के अपराध पर चर्चा करेंगे। बिहार का अपराध इन दिनों इस कदर बढ़ गया है कि विपक्ष के लोगों के अलावा सत्ता पक्ष के लोग भी खुलकर बोलने लगे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं। आवाज बुलंदी का आलम यह है कि एक तरफ गृह सचिव अमीर सुबहानी को हटाने की बात हो रही है, तो अपराध के बेलगाम होने पर विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य भी अपना जुबान खोलने लगे हैं। एक तो अरुणाचल की मार, जहां 6 विधायक जेडीयू से टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसको ये माना जा रहा है कि बिहार में भी उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। यह बात अभी तक विपक्ष कहता रहा है, लेकिन पूर्व विधायक भाजपा के रामेश्वर चौरसिया ने आज साफ साफ इशारा कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश की पुनरावृत्ति बिहार में भी हो सकती है। बिहार में इसलिए हो सकती है कि नीतीश अब कमजोर हो रहे हैं, उनके दिन अब गिने चुने हैं। इस तरह की बात उन्होंने कह दी। अब एक तरफ रामेश्वर चौरसिया ऐसा कह रहे थे, दूसरी तरफ जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं संजय जायसवाल ने इस बात को इस कदर टाल दिया कि अरुणाचल प्रदेश की बात अरुणाचल में ही छोड़ दीजिए, बिहार में एनडीए अटूट है। वाकई एनडीए अटूट है। अगर अटूट नहीं होता तो 43 सीटों वाले, 43 विधायकों वाले व्यक्ति को 74 विधायकों वाली पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाती। यह बिहार में एनडीए के अटूट होने का एक सबसे जीता जागता उदाहरण है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। जिस तरह से घेरेबंदी नीतीश कुमार की हो रही है, घेरने की कोशिश हो रही है, और नीतीश कुमार एक तरह से बेजुबान हो गए हैं। कल जब उनसे लोगों ने ये पूछा, पत्रकारों ने ये पूछा कि अरुणाचल प्रदेश में जो विधायकों की टूट हुई है, जो बीजेपी में जेडीयू के विधायक चले गए हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उसे किस रूप में देखते हैं, तो वो हंसकर इस बात को टाल गए। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जेडीयू की। उस बैठक में निश्चित तौर पर इस पर चर्चा हुई होगी। इसलिए हुई होगी कि उन 6 विधायकों को भी आज की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होना था, लेकिन शामिल होने के एक दिन पहले, जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन पहले वे बीजेपी के हो गए। अब सवाल आता है कि कैसे कैसे नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश हो रही है। पहली कोशिश कि कई सांसदों, विधायकों ने यह आवाज बुलंद की है कि बिहार में अपराध बेकाबू है। सबसे पहले हम नाम गिनाते हैं कि आज बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि 15 साल से ऐसी क्या मजबूरी है कि अमीर सुबहानी को गृह सचिव के पद पर नीतीश कुमार ने बनाए रखा है, और हर बार मुख्यमंत्री बनने के बाद गृह विभाग भी अपने पास ही रखते हैं। उन्होंने 2 मांग की है कि आप तो या तो स्पष्ट करें कि यह मजबूरी कौन सी है, या फिर अमीर सुबहानी को उस पद से हटाएं। दूसरी बात उन्होंने कही कि नीतीश जी को भी अब गृह विभाग का दायित्व छोड़ देना चाहिए। ये 2 चीजें बड़े मार्के की चीज है कि एमएलसी, बीजेपी का एमएलसी इस तरह की मांग उठाता है और बड़े बेबाक ढंग से मीडिया में यह बात पहुंचती है। दूसरा कि बढ़ते अपराध पर, बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, विपक्ष तो लगातार बोल रहा है। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके भी एक अपराधों के बारे में जानकारी दी, और जानकारी देने के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा नीति सरकार में बिहार में ऐसा हो रहा है। दरअसल भाजपा नीति सरकार संख्या बल के आधार पर जरूर है, लेकिन यह नीतीश की जेडीयू नीति सरकार है, इसलिए कि जेडीयू का मुख्यमंत्री है, बीजेपी का कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे, एक तो बीजेपी को भी निशाने पर लिया और नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। अब इससे अलग अगर परिदृश्य बनता है, वो परिदृश्य यह बनता है कि बिहार में जो साथ दे रही है पार्टी बीजेपी, नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, उनके सरकार में शामिल है, उसके लोग
अगर नीतीश कुमार से अपराधों पर नाराज होते हैं, कुछ बोलते हैं, तो ये इसका कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई मायने होता है। जैसे सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने भी नीतीश कुमार की बढ़ते अपराध पर आलोचना की। बीजेपी विधायक संजय सरावगी पहले ही आपत्ति जता चुके हैं कि सरकार अपराध को रोकने में, बेलगाम अपराधियों पर अंकुश पाने में नाकाम रही है। अगर बात करें तो बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया तो खुलकर बोल रहे हैं। इसके अलावा गोपालगंज के एमपी भी इस पर आपत्ति जता चुके हैं कि अपराधियों पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम है। यानी एक अपराध के बहाने नीतीश कुमार को घेरने की चौतरफा साजिश बीजेपी कर रही है और नीतीश कुमार के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है, सिर्फ यह कहने के कि हमारी तैयारी पूरी है, हमारी पुलिस ठीक काम कर रही है, अपराध नियंत्रण की दिशा में सारी तैयारियां हो रही हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को मुकम्मल बनाया जा रहा है, पुलिसकर्मी सचेत हैं, दारूबंदी पर हम लोग शपथ दिला चुके हैं। ये तमाम तरह की बातें नीतीश कुमार कह रहे हैं, लेकिन अपराध रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी इसी बहाने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की रही है। यह बीजेपी का हल्ला बोल है नीतीश कुमार के खिलाफ, एक तरह से अपराध के नाम पर बीजेपी का हल्ला बोल नीतीश कुमार के खिलाफ। तो आज की बात विभाग में इतना ही। फिर हम लोग कल मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। हाँ, एक चलते चलते अच्छी खबर कि आज कैबिनेट की बैठक में सिर्फ एक एजेंडे पर नीतीश कुमार ने मुहर लगाई। अच्छी बात यह है कि कैबिनेट की मीटिंग शेड्यूल पर हुई, लेकिन एजेंडा सिर्फ एक था। अब बिहार में 111 शहर होंगे। 111 शहर का मतलब कि नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम, इन सारे जो उपक्रम है नगर निकाय के, उनकी संख्या 111 और बढ़ा दी गई है, जो पहले से 200 प्लस थी। यानी अब 300 के आसपास शहरी इलाके बिहार में होंगे, जिनमें अगर आज की कैबिनेट के हिसाब से देखें तो 111 में 103 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद और 5 नगर निगम नए बनाए गए हैं, बिहार सरकार ने बनाए हैं। ये चलते चलते बिहार के लिए एक अच्छी बात है कि बिहार के गांव, बिहार के कस्बे अब शहरी रूप ग्रहण करेंगे। तो आज की बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।